साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में मैया पार्वती जी ने 3 प्राणी देखे जो बड़े दुखी हैं। कौन कौन है? एक वृद्ध है, उनकी पत्नी है और उनका पुत्र है। तीनों बड़े दुखी हैं। पार्वती जी भोलेनाथ जी से बोली, नाथ एक कृपा कर दो, इन तीनों को एक एक वरदान देकर इनका दुख दूर कर दो। बोले बाबा, बोले देखो पार्वती, इसीलिए ज्यादातर तुम्हें साथ लेकर मैं नहीं चलता। दुनिया में जिसे दुखी देख लेती हो उसी को वरदान देने के लिए कहने लगती हो। अरे ये दुखी है किंतु वरदान लेने के काबिल नहीं है, इसलिए तुम आगे बढ़ो। मैया पार्वती जी कहने लगी, भगवान आपका क्या बिगड़ेगा, दुखी तो है ही है, वरदान दे दो। भोलेनाथ बोले पत्नी से, बोलो नहीं मान रही हो तो मैं वरदान दे रहा हूं। तीनों से कहा, भैया मैं कैलाशपति शंभु हूं, मैं तुम तीनों का दुख दूर करना चाहता हूं। तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूं, तो तुम तीनों मुझसे एक एक वरदान मांग लो। अब सबसे पहले कहा उस बूढ़ी मैया से वरदान मांगने के लिए। बूढ़ी मैया सोचने लगी, क्या मांगूं, ये शरीर बुढ़ापा आ गया, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, और प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख की काया निरोगी हो। जब काया ही सुखी नहीं तो किस बात का सुख। अब क्या मांगूं इधर उधर का। मैया हाथ जोड़कर बोली, भगवान मुझ पर तो इतनी सी कृपा कर दो कि मुझे 16 वर्ष की कन्या के समान बना दो। क्या करो? 16 वर्ष की कन्या बना दो। अब बूढ़ी मैया बन गई 16 वर्ष की कन्या। उनके पति महाराज से का वरदान मांगने के लिए। पति महाराज सोचने लगे, बुढ़िया बन गई 16 वर्ष की कन्या, अब मैं क्या मांगू। पति महाराज बोले, भगवान आप मुझ पर इतनी सी कृपा कर दो, जो आपने मेरी बुढ़िया को 16 वर्ष की कन्या बना दिया, आप इसे कुतिया बना दो। क्या वरदान दो? आप इसे कुतिया बना दो। बोले बाबा, बोले ऐसा ही होगा। उसे कुतिया बना दिया। अब बेटे से कहा वरदान मांगने के लिए। बेटा बोला, मैं क्या मांगू, अगर इधर उधर का कुछ मांग रहा हूं तो मां इस रूप में। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मुझ पर तो इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी माता जैसी पहले थी, आप इसे वैसा ही बना दो। बोले बाबा, बोले ऐसा ही होगा। बूढ़ी मैया को ज्यों का त्यों बना दिया। अब एक बात बताना, वरदान कितने हो गए? कितने? 3। और पास में कुछ रहा नहीं रहा। यदि मांगने की बुद्धि नहीं है तो पास कुछ नहीं रहेगा, और मांगने वाला बुद्धिमान है तो थोड़े में सर्वस्व ले सकता है। जैसे भोलेनाथ वहां से आगे बढ़े। अब आगे भी 3 प्राणी बड़े दुखी दिखाई दिए। इनमें कौन कौन है? एक बूढ़ी मैया है, जो मैया अंधी है, नेत्रहीन है, विधवा है। उसका बालक है और उस बालक की पत्नी है। मैया नेत्रहीन भी है, घर में धन भी नहीं है, उसके बालक के कोई संतान भी नहीं है। भोलेनाथ बोले, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें मांगने की बुद्धि दिखा रहा हूं, देखना ये थोड़े में कैसे सर्वस्व मांग लेते हैं। बोले बाबा उनसे, बोले देखो भैया, मैं कैलाशपति शंभु हूं, मैं तुम तीनों का दुख दूर करना चाहता हूं, तो तुम तीनों में से कोई एक व्यक्ति हमसे एक वरदान मांग लो। माँ बोली, बेटा तू ही मांग ले। पत्नी भी बोली, हाँ स्वामी आप ही मांग लीजिए।
अब बालक सोच रहा है वरदान एक देंगे, मांगने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या मांगा जाए। तो उसने क्या वरदान मांगा, जरा ध्यान देना। बोला भगवान मुझ पर इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी माता